Good morning students, welcome to your social science class. And students, today I am going to continue your chapter 6. In my previous video I already explained you about the layer time. The chapter 6, the name of the chapter is layer time. जिसमें हमने पुराने in yesterday we learned that what is layer time. It is the time period when human being do some activities to relax our body और माइंड. जब हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं अपनी बॉडी और माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड लेयर टाइम एक्टिविटीज़. दैट इज़ कॉल्ड लेयर टाइम एक्टिविटीज़. ठीक है. अब लेयर टाइम एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जो हम फ्री टाइम में स्पेंड कर रहे हैं. ठीक है, हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं. एंड फ्रॉम द एनिशियंट टाइम पीरियड वी आर डूइंग दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़. But now there is a difference between the traditional and modern activities. ट्रेडिशनल जो हम पुराने ज़माने से करते आ रहे हैं और मॉडर्न जो अब हमने करनी स्टार्ट की हैं. ट्रेडिशनल कौन सी थी? लाइक मार्शल आर्ट, हंटिंग, पेंटिंग, डांसिंग, स्विमिंग, ऑल दीज आर ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़. But now in new times we are having watching the TVs, video games, to playing video games and watch cinemas, movies, working out in gyms or badminton, tennis, polo, etc. ये क्या है हमारी modern layer time activities. Now come on the next topic, that is board games. Board games क्या होती हैं? Board games are the games that we are playing on a board. फॉर एग्जाम्पल चेस. चेस इज़ व्हाट? इट इज़ अ बोर्ड गेम जिसके ऊपर आपके पास ब्लॉक्स बने होते हैं और आप खेलते हो. लाइक लूडो, ऑल दिस इज़ ऑल्सो ए बोर्ड गेम. ठीक है, तो बहुत सारी डिफरेंट बोर्ड गेम्स हैं हमारे पास. नाउ लेट अस रीड इट. बोर्ड गेम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बोर्ड गेम्स वी हैव entertain many generation of India. Some board games like Shatranj and Chopper. Shatranj means chess. एंड हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी. और वो किसकी पार्ट है? इंडियन हिस्ट्री और मैथोलॉजी का पार्ट रहे हैं. दे आर स्टिल प्लेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री. और आज भी भारत के अलग अलग एरियाज़ में हम उसको खेलते हैं. अलॉन्ग विद मैनी न्यू बोर्ड गेम्स लाइक चेस, लूडो, स्क्रैबल एंड पिक्शनरी. ठीक है, बहुत सारे न्यू गेम्स हैं. चेस तो वही है शतरंज, लूडो, स्क्रैबल एंड पिक्शनरी. ठीक है, तो हम आज के टाइम में बहुत सारी बोर्ड गेम्स को खेल रहे हैं. वी आर प्लेइंग द बोर्ड गेम्स और बोर्ड. राइट, हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट 2 or 3 बोर्ड गेम्स. वन इज अदू हुली आता. अदू हुली आता. द टाइगर एंड द गोट गेम of Karnataka helps to develop strategy and teamwork. ये क्या है? ये टाइगर और गोट गेम है. गोट से बनी हुई एक गेम है, कर्नाटका में खेली जाती है. और ये हमें क्या सिखाती है? टीम वर्क एंड स्ट्रेटजीज़, कि हमें गेम को जीतने के लिए किस तरह से स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए. One play controls 3 tigers while the other controls a block of 15 goats. एक पर्सन के पास 3 टाइगर्स होते हैं और दूसरे के पास क्या होता है? 15 गोट्स होती हैं. ठीक है, गेम में. और फिर वो उसको प्ले करते हैं कि हाउ दे हैव टू सेव दिस. ठीक है, कंट्रोल किस तरह से करना है, उन्होंने टाइगर से को किस तरह से कंट्रोल करना है और उन्होंने अपनी गोट्स को किस तरह से कंट्रोल करना है. ठीक है, तो अदू हुली आता. This is the tiger and goat game of Karnataka. This is the tiger and goat game of Karnataka. Clear? Now come on next. That is Alugli main और Palanguli. अलुगली मेन और पलंगुली, इसके 2 नाम है, अलुगली मेन और पलंगुली. दिस इज ऑल्सो द गेम ऑफ तमिलनाडु. दिस इज ऑल्सो अगेन द गेम ऑफ साउथ इंडिया. As Karnataka is in South India and Tamil Nadu is also in South India. ठीक है, it improves the skill of mental calculations and concentration. ये किस चीज़ को इम्प्रूव करता है? स्किल ऑफ मेंटल कैलकुलेशन, दिमाग में हमारी जो कैलकुलेशंस चलती हैं वो स्किल. और इसके साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, दिमाग को एक जगह पर टिका के कंसंट्रेट करके रखना.
दिस इज़ वी आर लर्निंग फ्रॉम दीज गेम्स। बच्चे आपको पता है गेम्स हमारे लिए फिज़िकली तो हमें फिट रखती हैं, जैसे हम जब गेम्स खेलते हैं तो हम फिज़िकली फिट रहते हैं, बट गेम्स हमें मेंटली भी फिट करती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लेयर टाइम एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, दैट वी आर फॉर मेंटेनिंग एंड फॉर रिफ्रेशिंग आवर बॉडी एज वेल एज माइंड। जब हम अपने माइंड को भी फ्रेश करते हैं तो वो लेयर टाइम एक्टिविटीज़ हैं। तो इसी तरह से गेम भी दोनों चीज़ों पर बनी हुई हैं, कुछ वो है जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करती हैं और कुछ वो हैं जो हमारे माइंड को रिलैक्स करती हैं। तो अलुंगली और अदुअली आता जो है ये हमारे माइंड को रिफ्रेश करने वाली गेम्स हैं, ठीक है। ऐसे ही आज के प्रेजेंट टाइम में चेस, दिस इज़ ऑल्सो टू रिफ्रेश आवर माइंड। While playing the chess, we are just concentrate on that black and white, ठीक है। हम उन ब्लैक एंड वाइट जो हमारे पास डाइस पे होती हैं, हम उनके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, दायां बायां सब भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट अस हैव अ डू यू नो। एक डू यू नो पढ़ेंगे, क्या है। ऑल बोर्ड गेम्स स्टिमुलेट द माइंड, टीच पेशेंस एंड कंसंट्रेशन। वही बता रहा है वो कि जितनी भी हमारी बोर्ड गेम्स हैं वो हमारे माइंड को स्टिमुलेट करती हैं, उसको प्रोसेस करने की कोशिश करती हैं, हमें पेशेंस सिखाती हैं और कंसंट्रेशन सिखाती हैं। दे आर एक्सपेंसिव, दे आर इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं होता इनके ऊपर, एंड ईजिली अवेलेबल, और आसानी से मिल भी जाती हैं। मोर ओवर दे आर आइडल फॉर ग्रुप एक्टिविटीज़, और सबसे बड़ी बात है कि ये ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए आइडल है। 2 3 4 लोग इकट्ठे बैठकर खेलते हैं तो वो और ज़्यादा रिफ्रेशमेंट हो जाती है, ठीक है। तो जैसे आप ड्राइंग कर रहे हो तो आप अकेले करोगे, ठीक है। आप सपोज टीवी देख रहे हो तो आप अकेले देखोगे या ग्रुप में भी देख सकते हो, चलो अकेले भी देखते हो ज़्यादातर। गेम्स भी आप अकेले वीडियो गेम्स खेलते हो, ठीक है। तो मुझे क्या कह रहा है कि ये ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं और ये इनएक्सपेंसिव हैं, हमें इजीली मिल जाती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इससे हमें पेशेंस और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड आती है। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट बोर्ड गेम्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर डे टू डे लाइफ, बट नाउ अ डेज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन चिल्ड्रन आर लूज दीज, वो कहते हैं कि ये मौका जो है वो बच्चे आज खोते जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि हाउ दे हैव टू बी प्ले विद द ग्रुप्स। लूडो नहीं खेलते घर पर, चेस नहीं खेल के देखी होगी, ठीक। तो ये ट्राई टू बी डेवलप दिस द इंटरेस्ट इन दीज गेम्स। अपना इंटरेस्ट वीडियो गेम से हटाकर, मोबाइल फ़ोन से हटाकर इन गेम्स की तरफ डालने की कोशिश करो। यू फील कि हाँ वाकई ही बॉडी जो है वो रिलैक्स हो गई है, माइंड जो है वो रिफ़्रेश हो गया है, और जो थकावट थी, जो टायर्डनेस होती है पूरे डे की, दैट इज ऑल्सो रिमूव्ड विद दीज एक्टिविटीज़, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट इज बोट रेस। बोट रेस क्या होती है पता है? जब हम बोट पे बैठ के रेस लगाते हैं। ओल्डन टाइम पीरियड में बड़ी फेमस थी बोट रेस। In the olden time, man had to be skillful boatmen to cross over water bodies, ठीक है। एंड ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फिशरमैन, कि मैन जो है बोट्स को क्रॉस करवाने में और मछलियाँ पकड़ने में बहुत एक्सपर्ट था। ही यूज़ कैनो और रैट्स एंड लेटर सेल बोट्स। वो रैट्स का यूज़ करते थे और उसके बाद सेल बोट्स को उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। फॉर टुडे बोट्स आर अ कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पीपल एंड गुड्स। आज बोट्स एक अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारे लिए। दे आर यूज फॉर फिशिंग एज वेल एज प्लेजर। और वो किस लिए यूज़ हो रही हैं? फिशिंग के लिए या फिर प्लेजर के लिए, हमें आनंद देने के लिए। इन रिसेंट टाइम मेंशन बोट्स एंड फास्ट शिप्स हैव मेड वाटर ट्रांसपोर्ट वेरी पॉपुलर। वो कहता है अभी फ़िलहाल कुछ टाइम पीरियड में जो मोटराइज्ड बोट्स आ गई हैं, जिसके नीचे मोटर लगी होती है और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो अपने आप चलती रहती हैं और उनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, हैव मेड द वाटर ट्रांसपोर्ट वेरी पॉपुलर। और इनकी वजह से आज वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। लोग फिशेस पर, शिप्स पर और बोट्स पर ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं।
राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग, सेलिंग एंड वाटर आस्किंग फॉर पॉपुलर स्पोर्ट्स टुडे। ठीक है, ये पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं आज के रिलेटेड टू बोट्स। पर सबसे बेस्ट एक्टिविटीज़ आज भी अगर मैं कहूँ तो वो है बोट्समैन की। ठीक है, दे आर कीप देयर लाइफ इन डेंजर। जब वो समुद्र के किनारे जाते हैं तो उनकी लाइफ डेंजर में होती है, बट स्टिल दे आर अरेंजिंग ऑल दैट थिंग्स फॉर अस। इट मीन्स कि हमारे जो बोट गेम्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू बी इंजॉय दिस बोट गेम्स। ओके, that's it for today. Next topic we will discuss in the next video. Till then, goodbye. Thank you.